Hello, welcome to our channel Vision by Charu. Our today's topic is percentage of ionic character in covalent bond या फिर आप सिंपल कह दें in bonds। तो इससे पहले मैंने आपको सारी एप्लीकेशन कराई है डायपोल मोमेंट की। इसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं डायपोल मोमेंट के। हम इसमें डायपोल मोमेंट की हेल्प से ही किसी भी मॉलिक्यूल में उसके बॉन्ड के बीच में जो आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं वो डायपोल मोमेंट की हेल्प से ही निकालते हैं। वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट के डायपोल मोमेंट की हेल्प से किस तरह से हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन बॉन्ड। ओके, तो उसके लिए हम फॉर्मूला देखेंगे। इसका परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, तो इसका फॉर्मूला होगा म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू एक्सपेरिमेंट, और जब परसेंटेज निकालनी है तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब बात ये आती है म्यू, दिस इज द डायपोल मोमेंट ही तो है ये, कि डायपोल मोमेंट कितना ऑब्जर्व था, जो मतलब पहले से गिवन है ऑलरेडी डाटा में, वो म्यू ऑब्जर्व, और म्यू एक्सपेरिमेंट इज जो हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया है, दिस इज द म्यू एक्सपेरिमेंटल। तो ऑब्जर्व्ड वाला ऊपर जो गिवन होगा और एक्सपेरिमेंटल वाला जो हम कैलकुलेट करेंगे वो नीचे रख के, और क्योंकि परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास निकल आएगा परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन मॉलिक्यूल। देखिएगा, जैसे इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। तो न्यूमेरिकल है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड हैविंग बॉन्ड लेंथ। जो भी एक बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी दी है, म्यू इज इक्वल टू 0.83 एंगस्ट्रॉम। अब ये बताइएगा, जब ये बॉन्ड लेंथ दी है तो सीधी सी बात है बॉन्ड लेंथ क्या होती है, किन्हीं भी दो एटम के बीच का डिस्टेंस, और किन्हीं भी दो एटम के बीच के डिस्टेंस को हम डायपोल मोमेंट जब निकालते हैं किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो जो ये डिस्टेंस दिया है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, एंड द चार्ज ऑन अ डायपोल इज 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। और इन्होंने चार्ज कितना दिया है, मतलब चार्ज को हम किससे लिखेंगे, क्यू से। कितना दिया है, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। और अब ये किसमें दिया, एंगस्ट्रॉम में, और ये ESU में। तो हमें इसे, क्योंकि ये CGS सिस्टम का है तो हमें इसमें किससे करना होगा, सेंटीमीटर में। एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, ये होता है ना 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.83 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ओके, और फॉर्मूला क्या होता है डायपोल मोमेंट का, डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई सेपरेशन, यही तो होता है। तो चार्ज या कितना दे रखा है, ये रहा 4.8 इंटू 10⁻⁻10, और ESU रख लो, मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन क्या है, ये रहा 0.83 इंटू 10⁻⁻10। जब आप इसे सॉल्व करेंगे पूरा तो ये आपके पास आ जाएगा 3.984 डेबाई। डेबाई क्या होती है, यूनिट होती है डायपोल मोमेंट की। ठीक है, ये जिसको डायपोल मोमेंट में थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, मैं ऑलरेडी इस टॉपिक को करा चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा, बाकी आगे समझे। फिर जब हमारे पास ये डायपोल मोमेंट निकल के आया है, ये एक्सपेरिमेंटल है। ओके, जो हमने एक्सपेरिमेंट की हेल्प से निकाला है। फिर आगे क्या है, एंड चार्ज ऑन अ डायपोल इज इतना, एंड ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट इज 1.82 डेबाई। दिया है इन्होंने कि ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट क्या है, 1.82 डेबाई। जब ऑब्जर्व दिया है और एक्सपेरिमेंटल हमने निकाल लिया है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके, जो यहाँ पे बताया था परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए, कि म्यू ऑब्जर्व ऊपर, म्यू एक्सपेरिमेंटल नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम इसे क्या करेंगे, जो हमने निकाला है ये रखा जाएगा नीचे, और जो यहाँ पे गिवन है ऑब्जर्व वाला वो रखा जाएगा ऊपर, जैसे यहाँ पे रखा है।
और इनके 100 से मल्टीप्लाई करके आप इसे सॉल्व कर देंगे। तो जो भी ये निकल के आएगा, क्योंकि ये परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला था, तो जो भी ये निकल के आएगा कि किसी बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर निकल के आया, किसी बॉन्ड में जिस भी बॉन्ड की बात की थी कि उसमें जो आयनिक कैरेक्टर होगा वो इतना होगा। फिर दो ही तरह के तो कैरेक्टर होते हैं, या तो आयनिक रहा होगा या कोवलेंट रहा होगा, और टोटल कैरेक्टर कितना होता है 100%। जब आयनिक कैरेक्टर तो हो गया इतना, तो बाकी जो बचा कुछ है 100 में से आप 45.68 को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो जो बचा हुआ होगा वो आपके पास कितना, लगभग कितना आ जाएगा, ये 54 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो जो भी 54 पॉइंट जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक है, टोटल 100% होता है, आयनिक हम निकाल लेंगे, और कोवलेंट जब आयनिक निकल गया है 100 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, आयनिक वाले को बचा कुछ कोवलेंट होगा। ठीक है, तो अगर कोवलेंट में निकालने को कहता तो यही होता, हम पहले आयनिक निकालते और उसे फिर 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देते। लास्ट लाइन यही लिखी है, आयनिक कैरेक्टर 45.68 जो यहाँ पे निकाला है, बट रेदर इज कोवलेंट कैरेक्टर। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। विजन बाय चारू।